नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, क्या है कोई जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो प्लीज़ एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्दर क्लासेस से रिलेटेड, यानी जो आगे आपकी क्लासेस होने वाली है इस पर बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये क्लासेस मैं अभी स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पर जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपसे बताया गया था कि 15 सितंबर के बाद से आपको क्या है यहां पर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलेंगी, है ना, बोला गया था। तो भैया इंफॉर्मेशन ये है कि कल सुबह 11 बजे आपको, संडे है ना, कल सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर की जाएगी। यहां पर कल सुबह ओनली यूपीएससी के इसी यूट्यूब चैनल पर कल सुबह 11 बजे एक वीडियो अपलोड की जाएगी जो कि अनाउंसमेंट की वीडियो होगी और एक बहुत बड़ी घोषणा उसमें की जाएगी आपकी क्लासेस से रिलेटेड। तो कल सुबह 11 बजे जो क्लास अपलोड होगी वो बोर्ड वाली क्लास होगी, फेस टू फेस वाली क्लास होगी, उसे देखना ना भूलें। वहां पर बहुत बड़ी घोषणा आपकी क्लासेस से रिलेटेड करी जाएंगी, ठीक है। अब चलिए, यहां पर आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो कैसे कराई जा रही है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है ना। बताएं एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में, पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है ना। तो भैया आप एक बात बताओ कि कल 11 बजे जुड़ोगे आप। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि कल 11 बजे आप जो लाइव यहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो बड़ी घोषणा की जाएगी उसमें आप जुड़ोगे, क्लासेस करोगे कल। एक बार प्लीज सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखिए पूरी जो तैयारी है यूपीएससी की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कराई जा रही है ना, कराई जा रही है। तो भैया यहां पर जो तैयारी तो कराई जा रही है, इसी के साथ साथ आपको क्या है, बुक्स भी दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जो बच्चे नए उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये बुक्स भी फ्री में यहां पर प्रोवाइड की जा रही है, स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर आपको जो क्लास आप देखते हो उसमें कोई आपको डाउट होता है, कहीं कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो यहां पर लाइव डाउट सेशन भी किया जाता है। मतलब जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लाइव डाउट सेशन किया जाता है। मतलब अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप 1 to 1 यहां पर जुड़कर लाइव डाउट सेशन में टेलीग्राम के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, ठीक है। चलिए अब ये तो कल 11 बजे जुड़ना ना भूले, संडे का दिन है, आप सभी फ्री होंगे। कई लोग कहते हैं फ्री नहीं होते, तो आप सभी फ्री होंगे यहां पर, ठीक है। अब शुरू करते हैं ये आज की आपकी क्लास। देखिए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं भैया। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें 9711141048 आप इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स दिया जाएगा आपको। बाकी हम मेरे नाम से, मेरा पर्सनल चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से है, ठीक है। इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाता हूँ, अपनी डेली एक्टिविटी को भी थोड़ा बहुत दिखाने की अब कोशिश करूँगा इस चैनल पर। आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से अपनी डेली एक्टिविटी करता हूँ। और यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, आंसर राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें, और आपको PYQs यूपीएससी के कैसे सॉल्व करने, ये सब अब आपको देखने को मिलेंगे। और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो भी देखने को मिलेगी। तो भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुभम मिश्रा मेरा जो चैनल है उसकी लिंक दी गई है, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने क्या भैया, डीपीएसपी को खत्म किया। क्या खत्म किया हमने, डीपीएसपी को खत्म कर लिया ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो थे, जो नीति निर्देशक तत्व थे राज्य के, वो हमने पढ़ लिया, खत्म कर लिया। और क्या खत्म हो गया अपना, FR खत्म हो गया, फंडामेंटल राइट खत्म हो गया ना। अब ये दोनों जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक फंडामेंटल राइट की क्लासेस नहीं की है, डीपी अभी तक की कुल 40 क्लासेस जो ही नहीं किए हैं, वो भी क्या है कर सकते हैं, इस 40 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई। इसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लासेस सारी, ठीक है। चलिए अब ये डीपीएसपी तो खत्म हुआ। आज की क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया,
इंपॉर्टेंट इस पर्पज से होने वाली है कि भैया अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर आपने सही मायने में अगर आपने ये कहो कि अगर वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताने वाली है आज की क्लास कि आपको जो अभी तक आपने पढ़ा वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। यानी कि आज जो है वो टेस्ट का दिन है, ठीक है। आज फ्रेम कर रखे हैं हमने यूपीएससी के PYQs, यानी कि पिछले सालों में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आज मैंने यहां पर फ्रेम कर रखे हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मेरा जो पढ़ाना है आपको वो सफल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, दावे से कहता हूं, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये पॉलिटी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो टेस्ट 1 है वो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक मैं थोड़ा रूल बता देता हूं आपको। यहां पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके आंसर लेकिन आज नहीं बताऊंगा। इसके आंसर मैं बाद में आपको बताऊंगा, टेलीग्राम लाइव पर बताऊंगा, या फिर इसके आंसर मैं व्हाट्सएप पर भी डलवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा दूंगा। बस आपसे आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको आंसर अभी जो डिस्कस करूंगा आप सीधा सीधा इसके आंसर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना, जैसे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो आप कमेंट करना, ए सही है या बी सही है। कमेंट में सीधे सीधे अभी डिस्कस करूंगा, तुरंत आप कमेंट करना, ठीक है। देखते हैं किन के क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के आपका जो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का टेस्ट 1 है वो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2021 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है। सीधा सीधा ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन डीपीएसपी से हैं और फंडामेंटल राइट से अभी तक जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भैया भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण इसका उल्लंघन करता है। मतलब जो भारतीय संविधान है हमारा, है ना, संविधान, इसके अंतर्गत अगर आप धन का केंद्रीकरण करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, तो ये किसका उल्लंघन करता है? इसका यहां पर हो गया है, ये किसका होगा, ठीक है। किसका उल्लंघन करता है? इन चारों में से ABCD किसका उल्लंघन करता है? पहला है कि भैया समता का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का उल्लंघन करता है। तीसरा C ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। चौथा जो ये D होगा, ठीक है, ये D होगा, C लिखा हुआ है, कल्याण की अवधारणा का उल्लंघन करता है। तो इन चारों में से किसका उल्लंघन, अगर आप धन का इकट्ठा करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं, तो ये भारतीय संविधान में कहां पर दिया गया है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं? किस चीज का उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार का, या कल्याण की अवधारणा। ये यूपीएससी ने कब पूछा है? 2021 में पूछा है यूपीएससी, सीधा सीधा यही क्वेश्चन था। अब ये बताइए किसका किसका आंसर सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको एक बार बताएं कि किसका ये जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD कौन सा सही है? कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम लाइव पर करूंगा, व्हाट्सएप पर करूंगा, इसके आंसर को भी आपको दे दिया जाएगा। अभी आप सबसे पहले कमेंट में बताएं कि ये जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन, ये पूरा मैंने सीधा सीधा पढ़ाया है, ये तो सीधा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी सीधा पूछा है, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कि क्वेश्चन 2 है, ये भी यूपीएससी ने कब पूछा है? यूपीएससी ने 2021 में पूछा है, इसे भी, इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। क्वेश्चन है कि भैया 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या है भैया? जब 26 जनवरी 1950, याद है ना भैया, संविधान कब लागू हुआ भैया? एक बार बताएं, संविधान लागू कब हुआ, क्या है, किसी एक बार बताएं। तो क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? पहला कह रहा जब भारत 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की स्थिति क्या थी? एक जो संविधान था वो क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? सी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या फिर डी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं ताकि देखिए मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है। यूपीएससी ने 2021 में पूछा है, कह रहा है जब 26 जनवरी 1950 को जब जो संविधान था हमारा पूरा हो गया लागू, भैया हमारे सामने आ गया था संविधान ना,
1950 26 जनवरी को, तो उस समय हमारा संविधान कैसा था? पहला कह रहा है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संविधान में ये दिया था, या फिर कह रहा है बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, सी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या फिर कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या था हमारा जो देश था? अब याद करिए, मैं हिंट देता हूं कि हमारे संविधान में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भैया? कब जोड़ा गया? तो भैया याद कर लीजिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था भैया, वो याद कर लीजिए कब जोड़ा गया था, याद करिए एक बार। और ये तो कह रहा है 26 जनवरी 1950 की ही बात कर रहा है। तो हमारा देश उस समय क्या था? पंथ निरपेक्ष जुड़ा हुआ था, समाजवादी सब जुड़े थे, क्या था? कमेंट्स, इतना हिंट मैंने दे दिया, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही है। अब जो बच्चों ने क्लासेस सही से की होंगी वो इसका आंसर सही से कर पा रहे होंगे। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ये यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में ये पूछा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कौन सा भाग? कह रहा है भारत का जो हमारा संविधान है वो कौन सा ऐसा भाग है जो वेलफेयर स्टेट के आइडियल की बात कर रहा है भैया, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, उसके आदर्शों की बात कर रहा है, घोषणा करता है। तो ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी कह रहा है मूल अधिकार, सी कह रहा है हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, या डी कह रहा है 7वीं अनुसूची। ये सीधा ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन, सीधा कभी कभी यूपीएससी पूछता है, सीधे क्वेश्चन है। ये तो भैया कहीं विवाद की स्थिति है ही नहीं कि भैया कहीं घुमा फिरा भी रहा है, सीधा पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य आदर्श की घोषणा कौन करता है? डीपीएसपी करता है, या फंडामेंटल राइट करता है, या उद्देशिका संविधान की करती है, या 7वीं अनुसूची करता है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आपको अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होकर, अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो क्लासेस मैं करा रहा हूं आपको उससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन जो पूछे हैं यूपीएससी ने वो सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व हो रहे हैं तो यकीन मानिए आगे भी आपके क्वेश्चन यूपीएससी कुछ भी पूछेगा आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। चलिए ये 2020 में पूछा था। अब ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। कब पूछा है? यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2021 में पूछा है, साफ यही क्वेश्चन है। कह रहा है अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये हिंदी में फॉर्मेट यहाँ पर तैयार किया गया है इन क्वेश्चंस का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सीधा है जो मैंने क्लासेस कराई हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम करें, इसकी जो आप ये कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। चलिए अब 21 में पूछा गया है 2021 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? मतलब ये जो स्टेटमेंट ए, बी और आपका सी और डी, ये जो चारों दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा है जो राज्य शब्द को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, इसकी सही मीनिंग निकाल रहा है राज्य शब्द की, ठीक है। यूपीएससी ने 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए, चलिए आ गया। पहला कह रहा है राज्य शब्द का मतलब पूछने की कोशिश कर। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाइए। मैं राज्य को बार बार पढ़ाया हूं, ठीक है, राज्य क्या होता है बार बार मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है, ए कह रहा है राज्य का मतलब ये होता है, या फिर बी कह रहा है राज्य का मतलब ये होता है, या सी कह रहा है राज्य का ये होता है, डी कह रहा है राज्य का मतलब ये होता है। कौन सा राज्य का सही अर्थ निकल रहा है ये बताना है, ए बी सी डी में से। पहला कह रहा है कि भैया व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वही राज्य है। ये पहला ऑप्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, मतलब बिना बाहरी किसी नियंत्रण के, मतलब ये मानिए कि हमारा जो देश है,
ठीक है, हमारा जो देश है इस पर किसी बाहरी क्या है, बाहरी का नियंत्रण ना हो, हमारे देश का ही नियंत्रण हो, बिना बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास, मतलब भारत जो है, जो एरिया इंडिया की है उसी में हम स्थायी निवास करते हैं, और जिसकी एक क्या हो, संगठित सरकार हो, मतलब एक गवर्नमेंट हो, वही राज्य कहलाती है। पहला तो एक ये कह रहा है, क्या राज्य का सही सर्वोत्तम परिभाषा यही हो सकती है या फिर ये हो सकती है, कह रहा है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, मतलब या फिर ये सही है, राज्य की सही परिभाषा पूछ रहा है कि राज्य की सही परिभाषा क्या है, या फिर ये सही है, या फिर सी कह रहा है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं वही राज्य होता है, या फिर ये कह रहा है, डी कह रहा है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये राज्य की डेफिनेशन कह रहा है। कौन सी सबसे बेहतर डेफिनेशन, आपको क्या लगता है, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ए सही है, बी सही लग रहा है, सी सही है, डी सही लग रहा है। देखिए मैंने बार बार कहा है, मैंने बार बार आपको बताया है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपको क्या लगता है इन चारों में से, आपको क्या लगता है? जो बहुत बहुत ठंडे दिमाग से जो लोग चीज़ सोच रहे होंगे, स्टेटमेंट को पढ़ रहे होंगे, वो इसका आंसर सही से दे पाएंगे। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी ने 2021 में ये पांचवा क्वेश्चन भी पूछा है। ये पांचवा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो, अगर ये क्वेश्चन कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। बाकी पांचवा क्वेश्चन ये भी 2021 में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है, क्या कहती है? यहां पर जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, कह रहा है ऑप्शन ए इस संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। कह रहा है जो उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो क्या है? ये कह रहा है प्रियम्बल के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा सही है? प्रियम्बल के बारे में कह रहा है कि जो उद्देशिका है संविधान की, वो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ए कह रहा है, बी कह रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी कह रहा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग हो। डी कह रहा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इन चारों में से उद्देशिका के बारे में कौन सा सही है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रियम्बल याद करिए, शुरुआती क्लासेस को मैंने प्रियम्बल पूरा पढ़ाया है, एक एक करके पढ़ाया है, तो याद करिए, रिकॉल करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रियम्बल को रिवाइज करिए। यकीन मानिए अगर आप सही से क्लास कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपके ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के जो यूपीएससी ने पूछे हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ये आपके सॉल्व हो रहे होंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है। छठा क्वेश्चन ये है आपका, ये भी यूपीएससी ने 2020 में पूछा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहां पर सही पूछा है, भाग 4 पूछा है। भाग 4 कौन सा है भैया? भाग 4 क्या है? संविधान का भाग 4 क्या है भैया? ये जो इसकी बात करता है 36 से 51, ये क्या है? भाग 4 ही तो है, डीपीएसपी ना। कह रहा है भाग 4 में अंतर्निहित प्रावधान, जो प्रावधान भाग 4 में दिए गए हैं उनमें से ये जो कह रहा है कौन सा सही है, सही पूछा है। कह रहा है ये जो भाग 4 है यानी डीपीएसपी है, कह रहा है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, मतलब न्यायालय इसे क्या कर सकती है, इसे बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। दूसरा कह रहा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय बदल नहीं सकती। तीसरा कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। मतलब कह रहा है ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों में से कह रहा है भाग 4 के बारे में कौन सा सही है? एक कह रहा है केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, क्या 1 और 3 सही है या 2 और 3 सही है? कौन सा सही है? ठीक है, याद करिए
क्या जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकती उसमें, या फिर इस भाग यानी भाग 4 जो है आपका, इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें जो बातें कही गई हैं वो राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। मतलब राज्य अगर कानून बना रही है तो उसमें क्या है, ये प्रभावित करते हैं। इसको ध्यान में रखती है, राज्य रखती है या नहीं डीपीएसपी को कानून बनाते वक्त, कुछ बनाते वक्त। तो ये 3 ऑप्शन दे रहा है, तीनों में से कौन से ऑप्शन सही हैं? केवल एक सही है कह रहा है ऑप्शन ए, केवल 2 सही है कह रहा है ऑप्शन बी, और सी कह रहा है 1 और 3। 1 और 3 सही है, ठीक है, और डी कह रहा है 2 और 3 सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताएं। जो बच्चे क्लासेस कर रहे होंगे आंसर कर पा रहे होंगे, मैंने बताएं, जो बच्चे क्लासेस कर रहे होंगे आंसर कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2019 ने यूपीएससी ने पूछा है। 2019 में यूपीएससी ने यहाँ पर 19 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है? याद करिए मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया था, अनुसूची पढ़ाई थी ना। कितनी अनुसूचियां हैं भैया, कमेंट में बताओ एक बार। 12 अनुसूचियां हैं ना। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूची थी ना, 8 शेड्यूल दे रखे थे ना भैया, बढ़कर ये 12 हो गए थे। शुरुआत में मैंने क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। वही कह रहा अनुसूची पे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उन किस अनुसूची में जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है? अनुसूची 3 में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 12 में। कौन सा जो आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, वो किसमें ये जनजातीय भूमि का खनन की बात कही है? याद करिए, मैंने जनजातियों के बारे में पढ़ाया था। कौन सी अनुसूची बताती है? 3 बताती है, 9वीं, 5वीं, 12वीं कौन सी बताती है? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है और मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। नहीं याद आ रही हैं चीज़ें तो रिवाइज करें, क्लास को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है। यूपीएससी ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में ही, ठीक है। ये सारे प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि का शासन याद है ना, फंडामेंटल राइट। कह रहा अगर विधि के शासन का लक्षण क्या है, निम्नलिखित में से ये जो 4 दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, ये चारों में से कह रहा है, चारों में से कौन सा विधि के शासन का लक्षण माना जाता है, लक्षण के रूप माने जाते हैं, ठीक है। अब पहला कह रहा है कि शक्तियों का परिसीमन, ठीक है, शक्तियों का परिसीमन। दूसरा कह रहा है विधि के समक्ष समता। तीसरा कह रहा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। चौथा कह रहा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचिए, क्लास को रिकॉल करिए, सीधा सीधा आंसर निकलेगा, सीधा। अच्छा, यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं, आप कई बार आप टॉपिक पढ़े होते हैं लेकिन उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। अब इन चारों में से क्या कह रहा है, कौन सा क्या है विधि के शासन का लक्षण है, लक्षण के रूप में सामने आता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भैया ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा सही है। फिर बी कह रहा है दूसरा और चौथा सही है। सी कह रहा है 1, 2, 4 सही है। डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 चारों सही है। कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है? एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है, प्लीज़ बताएं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए 9th क्वेश्चन, अभी मैं इस पर क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, फर्दर क्लासेस में भी, टेलीग्राम लाइव पे भी डिस्कस करूंगा। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ा करें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2018 में यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों कथनों में से पूछ रहा है कौन से सही हैं। ये जो दोनों कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, दोनों कथन सही है, या फिर दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है। अब ये सही है, इस पर विचार करना है। सही है, कई बार लिखता है सही नहीं है, ठीक है, तो इन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या सर्कल कर लेना चाहिए, सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो ये सही पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन से सही हैं, ठीक है। पहला कह रहा है भारत की संसद
किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? याद करिए 9वीं अनुसूची को। कह रहा है जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बनाकर वो 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, विशेष भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में। और दूसरा कह रहा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। मतलब कह रहा है कि जो 9वीं अनुसूची है संविधान की, उस पर जो कानून जो बनाया गया उसकी वैधता, मतलब कानून सही है या नहीं सही है, ये जांच जो है न्यायालय नहीं कर सकती। ठीक है, कह रहा है न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकती। किसकी जांच नहीं कर सकती? कि जो कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाला गया है इसकी जांच जो है वो न्यायालय नहीं कर सकता, है ना, और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता न्यायालय, ये कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा सही है इन दोनों में से? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं? कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये चीज़ें बिल्कुल अच्छा, ये जो एक आध दो क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यूपीएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये सारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से ही हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि भैया संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जो संविधान में 42वां संशोधन क्या था? कमेंट में बताएं। कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य के डीपीएसपी में जोड़ा गया था? याद करिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ए कह रहा है पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। सी कह रहा है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी कह रहा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय सुरक्षित करना, उनके काम का मानवीय सुरक्षित करना। ठीक है, ये क्या है? ये एरर है कुछ, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है। याद करिए, मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया है डीपीएसपी, जहां पे मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद है ना? यहाँ पर 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? डीपीएसपी में कुछ चीज़ें क्या करी गई थी? जोड़ी गई थी ना। तो कह रहा है क्या जोड़ा गया था? पहला कह रहा है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य कार्य का समान वेतन। ये किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है डीपीएसपी में? बताएं किस आर्टिकल में, एक बार प्लीज कंस्ट्रक्शन बताएं। 39 में कहाँ कहा गया भैया? ये 39 में कहा गया है क्या? 39 में कहा गया है क्या? या फिर कह रहा है कि भैया इनमें से 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया डीपीएसपी में? सीधा सीधा कह रहा है। अब आपको हिंट दे दिया मैंने, एक बार आप बताएं कि क्या जोड़ा गया है। ये बी सी डी कंस्ट्रक्शन में बताएं। चलिए सीधा सीधा ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भैया ये भी 2017 में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी कह रहा है डीपीएसपी विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। बात कर समझिएगा, कह रहा है जो डीपीएसपी हैं वो क्या है? वो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी विधायिका है, वो जो काम करती है उनके कामों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं क्या? निर्बंधन का जो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हो सकता है निर्बंधन आपको समझ में ना आए। कृत्यों यानी कि जो काम कार्य करते हैं, विधायिका जो कार्य करती है उन पर क्या कार्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रोक लगाते हैं। लगाता है क्या भैया? भारत का जो संविधान जो डीपीएसपी है वो विधायिका के कामों को रिस्ट्रिक्शन लगाता है क्या? दूसरा कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाता है, जो हमारी कार्यपालिका है उनके कामों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो कह रहा है कि इन दोनों पर विचार करना था। इन दोनों में से कह रहा है कौन से सही हैं, कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, ए कह रहा है पहला सही है, बी कह रहा है दूसरा सही है, सी कह रहा है दोनों सही है और डी कह रहा है दोनों ही सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट में आप ये जरूर बताएं। ये कुल लगभग आपके 11 क्वेश्चन के आसपास मैंने यहाँ पर यूपीएससी के पीवाईक्यू से आपको यहाँ पर देने की कोशिश की। ठीक है, अब ये मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपको चीज़ें आसान हो जाएं। इसका आंसर मैं अपकमिंग क्लास में भी डिस्कस करूँगा या फिर टेलीग्राम लाइव डाउट सेशन में डिस्कस करूँगा। आप इसका जो है जो क्वेश्चन है, ये पूरा PDF है क्वेश्चन का, वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप
क्या दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करो। चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल सुबह 11 बजे का इंतज़ार आपको रहेगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है आपके लिए। उम्मीद है आप सभी जुड़ेंगे 11 बजे सुबह कल, और वही बोर्ड वाले क्लास पर पूरे फॉर्मेट में शुरुआत तो वैसे ही की जाएगी जैसे पहले रिदम चल रहा था। चलिए आज की क्लास में इतना ही। लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट में ये कमेंट करके जरूर जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।